नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। महाराष्ट्र में प्रचंड जीत के बाद भी अभी तक 6-7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद के चेहरे का अभी भी ऐलान नहीं हो पाया है। और तमाम मीटिंगें हुई, मुंबई के अंदर मीटिंग हुई, दिल्ली के अंदर मीटिंग हुई, लेकिन नतीजा अभी भी जीरो ही रहा है। आपको बता दें कि अब एकनाथ शिंदे भी अपने वापस पैतृक गांव चले गए हैं। तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि एकनाथ शिंदे नाराज हो गए हैं, कोई ये कह रहा है कि एकनाथ शिंदे वहां वक्त बिताने गए हैं, एकनाथ शिंदे वहां सोचेंगे कि आगे उन्हें क्या करना है। लेकिन इसी बीच जो सीएम रेस में सबसे आगे नाम चल रहा है वो देवेंद्र फडणवीस का नाम है, जो तमाम तरह से बातें कही जा रही हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे के करीबी नेता ने एक फॉर्मूला बता दिया है और उसने ये कहा है कि अब एकनाथ शिंदे सिर्फ इसी एक फॉर्मूले को मानेंगे और बीजेपी जब तक इस फॉर्मूले पर हामी नहीं भरेगी, एकनाथ शिंदे अपनी सहमति नहीं देंगे। बीजेपी शिवसेना के नेता शंभुराज देसाई ने शनिवार को कहा कि भाजपा विधायक दल की बैठक होने जा रही है और इस बैठक के बाद महायुति के तीनों नेता, यानी तीनों जो बड़े दल हैं, वो बैठेंगे। अजीत पवार बैठेंगे, एकनाथ शिंदे बैठेंगे और उसी के साथ देवेंद्र फडणवीस भी उस बैठक में शामिल रहेंगे। तो ये तीनों नेता बैठेंगे और ये बैठक दिल्ली में होगी या मुंबई, अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये बैठक होगी और शायद इस बैठक में नाम का ऐलान हो। लेकिन साफ तौर पर उन्होंने ये जरूर बताया है कि जो एकनाथ शिंदे चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि जब जैसे पिछली दफे जब देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई थी तो उनके पास गृह विभाग था, ठीक यही फॉर्मेट को वो बरकरार रखना चाहते हैं कि अगर शिवसेना के पास गृह विभाग आता है तो उस गृह विभाग के साथ साथ उसे वित्त विभाग तो चाहिए ही चाहिए। साथ ही जो पुराना फॉर्मेट है कि उप मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग था, वही फॉर्मेट इसमें भी रखा जाए। आपको बता दें कि कई बार सूत्रों के हवाले से यह खबर आई कि एकनाथ शिंदे बड़े पावरफुल विभाग मांग रहे हैं, बड़े मंत्रालय मांग रहे हैं और उन मंत्रालय की वजह से अभी तक पेंच अटका हुआ है। इसको लेकर के तमाम चर्चाएं हैं, लेकिन ये क्लियर है कि एकनाथ शिंदे का फॉर्मेट यही है कि अगर उनको डिप्टी सीएम का विभाग मिलता है, डिप्टी सीएम का पद मिलता है, वो लें या पार्टी में किसी को भी दिलवाएं, तो उसके साथ उन्हें पावरफुल मंत्रालय चाहिए और उन मंत्रालयों में खास तौर पर गृह मंत्रालय उनके पास होना चाहिए, वित्त विभाग उनके पास होना चाहिए, राजस्व का मंत्रालय उनके पास होना चाहिए। ऐसे 4-5 बड़े मंत्रालय की डिमांड उन्होंने रख दी है। अभी डिमांड कब पूरी होगी, अगर पूरी होगी भी तो कैसे होगी, इस पर लगातार नजरें बनाए हुए हैं और लगातार इस पर अपडेट्स भी आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई बीजेपी एकनाथ शिंदे की इस शर्त को मान लेगी और उसके बाद जो महाराष्ट्र में जो डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी होगी वो एकनाथ शिंदे के पास होगी, साथ ही कई सारे गृह विभाग भी उनके पास आएंगे? तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या एकनाथ शिंदे इस चीज को लेकर मान जाएंगे या फिर बीजेपी को झुकना पड़ेगा और एकनाथ शिंदे की बातों को मानना पड़ेगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।